यहाँ से ऊपर ये जो रास्ता जाता है वो जाता है गिरिया गांव के लिए। बचपन में ना हमने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तिमिल और छंजरा खा रखा है, और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपने भी ज़रूर खाया होगा। तो मायके वाले घर में आते ही सीधे चलते हैं नीचे चाची लोगों से मिलने के लिए। और आजकल गर्मियों के टाइम पे हम पहाड़ियों की प्यास यही धारे का पानी बुझाता है। हम गाय को वैसे ना लोगों को बेच रहे थे, लेकिन कोई अच्छा सा खरीदार हो ही नहीं रहा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत गांव गिरिया गांव से। गिरिया गांव में मेरा मायका है और अभी मैं हूं अपने मायके वाले घर में। और मम्मी पापा सुबह चले गए थे परवाड़ी वाले घर में, यानी कि पुराने वाले घर में। मायके में हमारे दो घर हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला। ये मकान मतलब 1 साल पहले ही बना है, और जो पुराना वाला घर है उसमें मम्मी पापा सुबह इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर गौशाला है, और गौशाला में मम्मी ने एक गाय पाल रखी है। तो सुबह गाय को बाहर निकालना, चारा वगैरह देने के लिए जल्दी जाना पड़ता है। दिन के लगभग 12:15 बज रहे हैं। बाहर तो तेज धूप खिली हुई है और सुबह तक तो सामने चौखंबा पर्वत साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी पूरे बादलों से ढक गया है। इधर साइड ऊपर बर्फ से ढकी हुई चोटियों पे पूरे बादल लगे हुए हैं और दिन के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मायके वाले घर से नीचे दिखाई देता है मनसुना गांव और मनसुना मार्केट, और यहाँ से ऊपर ये जो रास्ता जाता है वो जाता है गिरिया गांव के लिए। और गिरिया गांव के शुरू में ही है हमारा मायका वाला घर। और यहाँ पे देखिए बैठ रखे हैं प्रीति, और अभी थक गए हैं क्योंकि गांव की सैर करने जो गए थे और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। चले गए थे, स्विमिंग पूल देख लिया? स्विमिंग पूल देख लिया, तेरे बच्चे को वहाँ मछलियाँ भी दिखा दी। अच्छा, अभी कैसा लगा आपको पहाड़ी स्विमिंग पूल? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको भी स्विमिंग करनी है? हाँ, कल करेंगे जब बुखार ठीक हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ठंडा पानी होता है। ओके। और यहाँ हमारे घर के आंगन में देखिए बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं। रेबली के फूल, पौधे बिल्कुल छोटे छोटे हैं और फूल बड़े बड़े हैं। और इन्हीं रेबली के फूल के बीच में एक फूल बहुत ही सुंदर है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कुकड़ी का फूल होगा, जो कि बुग्यालों में पाया जाता है, लेकिन कुकड़ी नहीं है। तो हमारे घर में जहाँ पर भी फूल दिखाई देंगे वो सारी मेहनत रहती है पापा जी की, क्योंकि पापा ना पुष्प प्रेमी है, बहुत ही भयंकर वाले। जब मैं पिछली बार अपने मायके में आई थी तो इन खेतों में गेहूं की सार दिखाई दे रही थी। गेहूं पकने ही वाले थे, लेकिन अब देखिए गेहूं काट के लोगों ने यहाँ पे दूसरी फसल भी बो दी है और दूसरी फसल भी उग रखी है। इसमें अब बो रखा है मंडवा हो गया, और ये जो छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं ये भट्ट के पौधे हैं। तो चले जी, अब हमारी तैयारी हो गई है पुराने वाले घर में जाने की, क्योंकि दिन के टाइम पे लंच वहीं पे बन के तैयार होता है और सुबह शाम यहाँ नए वाले घर में। तो नए वाले घर के बगल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा तिमले का पेड़ है, और इस पे देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में दाने लगे हुए हैं। इन दानों का ना अचार भी बनाया जाता है, सब्जी भी बनती है। जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनकी सब्जी बनती है, और जो दाने बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ऐसे ही खाने के काम आ जाते हैं। तो बचपन में ना हमने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तिमिल और छंजरा खा रखा है, और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपने भी ज़रूर खाया होगा, और जिन्होंने खाया वो कमेंट ज़रूर करना। तो वहीं दूसरी ओर ये जो खेत हैं इनमें कर रखी है धान की खेती, और नीचे साइड हो रखी है झंगोरा की खेती और भट्ट की खेती, यानी कि मिक्स खेती हो रखी है। और हमारे ससुराल साइड सिर्फ होती है मंडवा और झंगोरा की खेती, क्योंकि वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है मिट्टी में, तो धान उग ही नहीं पाता है। और अगर किसी का बोया भी रहता है ना तो उसमें 5-6 बार गुड़ाई करनी पड़ती है, यानी कि बहुत आफत वाला काम होता है। ऊपर गिरिया गांव से नीचे आते हुए हम पहुंच गए हैं मायके के लोकल मार्केट मनसुना मार्केट में, और अब यहां से जाएंगे हम अपनी स्विफ्ट कार से पुराने वाले घर में। तो हम पहुंच गए हैं अभी अपने मायके के पुराने वाले घर के ऊपर रोड में, और जो कि मनसुना से है लगभग 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ से प्रीति और अभी जाएंगे नीचे घर, और मैं और मेरे हस्बैंड जी जाएंगे उखीमठ मार्केट, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है। लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं मधमेश्वर घाटी के मेन मार्केट उखीमठ मार्केट में। उखीमठ में ही हमारी तहसील और विकास खंड है, और जब प्रधान की मीटिंग वगैरह होती है तो यही उखीमठ में होती है। त्रियोगीनाट से तो उखीमठ काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो इसलिए मैं अगले दिन मायके आ जाती हूँ और फिर दूसरे दिन 10 बजे के करीब मीटिंग में शामिल हो जाती हूँ।
ओखीमठ मार्केट में थोड़ा बहुत ही काम था, उसको निपटाने के बाद फिर से हम वापस घर जाने लगे हैं। और घर से भी बार बार फ़ोन आ रहा है मम्मी लोगों का कि जल्दी जल्दी लंच करने के लिए आ जाओ, क्योंकि दिन के 1:30 भी बज चुके हैं। और ओखीमठ से थोड़ा सा इधर मैं अभी एक खूबसूरत सी जगह पे खड़ी हो रखी हूँ। यहाँ से ना ओखीमठ मार्केट, ओखीमठ गाँव, नीचे डंगवाड़ी, भटवाड़ी, सारे गाँव का नज़ारा ना बहुत ही खूबसूरत गजब का दिखाई दे रहा है। और अभी लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि किसी के घर पे शायद भागवत यज्ञ हो रहा होगा। सामने दिखाई दे रहा है ओखीमठ मार्केट, और ओखीमठ मार्केट के नीचे बहुत ही प्यारे प्यारे सीढ़ीनुमा खेत। ये नीचे वाला गांव है डंगवाड़ी गांव, सामने वाला गांव है भटवाड़ी। और डंगवाड़ी गांव के नीचे में देखिए भगवान श्री ओंकारेश्वर जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। और सामने वाली पहाड़ी पे दिखाई दे रहा है गुप्त काशी, और गुप्त काशी के नीचे रोड पे देखिए कितना भयंकर जाम लगा हुआ है। बिल्कुल बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है यात्रियों की गाड़ियों की। तो चलिए जी, ओखीमठ से वापस आने पर हम पहुंच गए हैं अपने मायके के पुराने वाले घर में। और यहाँ से देखिए सामने का नज़ारा ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। दूर दूर के गांव दिखाई देते हैं, इधर कालीमठ घाटी के गांव, उधर केदारनाथ घाटी वाले गांव, और इधर मधमेश्वर घाटी वाले गांव। घर में पहुँचने के बाद यहाँ पे सभी रेडी हो रखे कहाँ जाने के लिए। मम्मी तो लगी हुई है काम पे, और यहाँ पे देखिए आंचल और पायल हमारा स्वागत करने के लिए आ रखे। खुश रहो सदा खुश रहो। और ये क्या बोल, चॉकलेट लाए। कैसे हो आंचल, ठीक हो? और ये मेरी दोनों बहन हैं, चाचा जी की लड़की। और बीच वाली कहाँ गई? अच्छा, देहरादून जा रही। ये बड़ी वाली है, ये सबसे छोटी वाली। तो मायके वाले घर में आते ही सीधे चलते हैं नीचे चाची लोगों से मिलने के लिए। और ये चाची लोगों का घर है। यहाँ 2 चाची रहती हैं और दादी रहती है। ठीक है। ये है आंचल की मम्मी चाची जी। और यहाँ पे देखिए इनकी छोटी सी बिल्ली सो रखी है। हेलो। अरे उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए जी, दूसरी चाची भी मिल गई है। चाची खा ले खाना? अभी नहीं कर, मैं बनाने वाले ना। अच्छा, कुछ आ गए कुछ आने वाले हैं, तब खाएंगे हम। अच्छा। और इधर देखिए दादी जी भी आ गई है अंदर से बाहर। दादी प्रणाम। ठीक है, गौर फोन ठीक है। और ये है हमारी दादी जी। तो आज दादी जी के घर पे मेहमान आ रखे हैं। दादी जी की छोटी बहन देहरादून से आ रखे हैं, ये हमारी भी दादी लगती है। और ये है इनकी छोटी सी नातनी। क्या नाम है आपका? अच्छा, सृष्टि एंड अनन्या पवार, वेरी गुड। और मैं आपको एक बात बता दूं, इतनी छोटी सी बच्ची ना बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलती है ना बेटा? वेरी गुड बेटा। और इसकी मम्मी तो इंग्लिश वाली है ही, और बच्ची को भी बिल्कुल परफेक्ट बना रखा है। तो मम्मी ने धूप में यहाँ पे प्याज और लहसुन सुखाने के लिए रखी हुई है, जो कि मेरे लाए हुए हैं। और अब चलते हैं यहाँ किचन में। और किचन में ना हस्बैंड जी खाना खाने लग गए हैं। हाँ, कैसा बन रखा? मम्मी तो हमेशा मस्ती बनाती है। मम्मी ने खाना बना दिया था और यहाँ पे मुझे भी परोस दिया है। और आज के लंच में है ये चावल, उसके साथ है मिक्स दाल, और साथ में है राई की सब्जी, भुनी हुई मिर्च और खीरा। तो अब मम्मी के हाथ के बने टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया, और शाम के 6 भी बज चुके हैं। और मेरे हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है अभी गौशाला साइड जाने की। मम्मी थोड़ी देर पहले चली गई है, तो मम्मी की हेल्प करने के लिए हम दोनों भी चलते हैं। तो हमारे साथ गौशाला आंचल भी आ रही है। और आंचल तो हमारी बुल्ली है। क्या ले जा रही बाल्टी पे? पानी ले जाएगी गौशाला अपनी गाय के लिए? नहीं, हाँ, पौधों में पानी डालने। अच्छा, आजकल पौधों में पानी डालने की ड्यूटी लग रखी, इसलिए कमज़ोर हो गई आंचल। और हमारी गौशाला बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। वहाँ पे धुआं भी लगा रखा है, क्योंकि अभी गाय बाहर निकाल दी तो गाय को मच्छर वगैरह ना खाएं, तो इसलिए थोड़ा बहुत धुआं लगा देते हैं। और धूप देखिए बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है अभी, और काले काले बादल भी लगे हुए हैं केदार घाटी की तरफ। तो गौशाला जाते हुए सबसे पहले हमको दिखाई देता है हमारा धारा, जो कि प्राकृतिक जल स्रोत है। और ये पानी ना यहीं ऊपर से आता है, तो हम पीने के लिए और गौशाला गाय को पिलाने के लिए पानी वगैरह, पौधों को देने के लिए पानी यहीं से ले जाते हैं। और आंचल इस बाल्टी पे पानी भर रही है। प्राकृतिक जल स्रोत धारे का पानी इतना ठंडा रहता है कि इसके सामने में फ्रीज भी फेल है। और आजकल गर्मियों के टाइम पे हम पहाड़ियों की प्यास यही धारे का पानी बुझाता है। और धारे में आए और फुल पानी नहीं पिए, ये तो हो ही नहीं सकता। और पहले जब छोटे छोटे थे ना हम, तो यहीं धारे से ऊपर तक पानी ले जाते थे, चाहे पौधों में डालने के लिए, चाहे वॉशरूम में यूज़ करने के लिए, और चाहे खाना बनाने के लिए। गैलन रखे रहते थे और यहीं से पानी ऊपर ले जाते थे चढ़ाई पे। अब तो घर घर में नल हो गए। और ये जो धारा है ना, ये बैल की आकृति मेरे पापा ने बनाई है, इसमें ओम लिख रखा है।
और इसके आँख पे जो कंचे लगा रखे ना, तो एक कंचा मेरा भाई का है और एक कंचा मेरा था, क्योंकि बचपन में हम बहुत कंचे खेलते थे। और ये जो पानी है यहीं पर से निकलता है, और सावन के महीने में तो पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन गर्मी चाहे कितनी भी बढ़े इससे कम पानी नहीं होता है। तो ये तो हमारे लिए प्रकृति की देन है। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं गौशाला जाऊंगी, लेकिन तब तक मम्मी घर ही आ गई, क्योंकि मम्मी ने सिर्फ गाय को अंदर चारा वगैरह दिया और तैयारी हो गई है उधर गिरिया वाले घर में जाने की। तो मम्मी मैं भी आ रही थी ना, मैंने सोचा घास के ले जाएंगे। चलो कल आएगी। घास मम्मी ने ऑलरेडी काट रखा होगा, क्योंकि स्टोर करके रखा रहता है मम्मी ने। और मम्मी ना गाय की वजह से ही नए वाले घर से पुराने वाले घर पे आती है, मतलब इतनी कसरत गाय की वजह से होती है। और हम गाय को वैसे ना लोगों को बेच रहे थे, लेकिन कोई अच्छा सा ख़रीदार हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मम्मी के हड्डियों में बिल्कुल ताकत नहीं है अब, क्योंकि गाय को घास लेना पड़ता है। और मम्मी सोच रही थी कि इसको बेच देंगे, लेकिन किसी ऐसे घर में जहाँ मतलब केयर अच्छे से करेंगे। मम्मी बोल रही उसका दूध पिया है, दूध खाया है, तो उसको ऐसे ही नहीं इधर उधर भेजेंगे। नहीं सस्तो दिउलो पर बेचते नहीं चाहिए वहीं। हाँ, मम्मी बोल रही सस्ता देंगे लेकिन बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो हम भी वैसे ही सोच रहे हैं। और अगर आप इधर उधर से वीडियोस देख रहे हैं कहीं हमारी स्टेट से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से, अगर आपको गाय चाहिए तो हमारी गाय बिकाऊ है भाई, क्योंकि मम्मी को ना गाय की वजह से कहीं इधर उधर जाने के लिए नहीं होता है, और फिर इतनी दूर दूर से घास लाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब तो प्रीति की शादी भी हो जाएगी, तो फिर बहुत कुछ मतलब बदलने वाला है। मम्मी फिर खाना भी बनाएगी या घास भी लेगी, मतलब सब चीज़ बहुत मुश्किल होने वाला है मम्मी को, है ना मम्मी। तो सनसेट भी होने ही वाला है और हमारी तैयारी भी हो गई है इस वाले घर से नए वाले घर में जाने की। बाय 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 बाय। और आंचल ना गौशाला में बैठ रखी है, और चाची अपनी गाय को अंदर बांध के बाहर भी आ गई है। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं घर के ऊपर रोड में, और यहीं पे हमने रोड के किनारे पर अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। और अभी आसमान का नज़ारा देखिए, बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन कलर के, और पूरी जगह फैल रखे हैं। और हस्बैंड जी ने बोला कि तू ड्राइविंग कर ले, और मम्मी डर के मारे पीछे बैठ गई। एक बार आगे बैठ रही थी, बोला नहीं 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 नहीं, इसके पास मत दो, इसके पास। पता नहीं क्या होता है मम्मी को मेरे साथ बैठने के लिए। तो फिर से हम पहुंच गए हैं अपने मायके के लोकल मार्केट मनसुना मार्केट में। और यहाँ पे देखिए एक हिमगिरी एक्सप्रेस आ रखी है हरिद्वार से। ये डेली सर्विस की बस है जो कि मनसुना तक आती है। तो चलिए जी, फाइनली हम परवारी वाले घर से अपने गिरिया के नए घर में पहुँच गए हैं, और अब डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।